तो भाई लोग कैसे हैं? ठीक है, सब बढ़िया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। जेईई मेंस में है 2026 वाले में, मॉर्निंग शिफ्ट, जो कि 21 तारीख को हुआ था ना, 21 जनवरी 2026 को मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन में क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ कैपेसिटेंस सी व्हेन देयर इज वैक्यूम विद इन द पैरेलल प्लेट्स। सिंपल लाइन। A sheet having thickness 1/3 of the separation between the plates and relative permittivity K is introduced between the plates. ठीक, द न्यू कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इज। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या बोल रहा है। ठीक है, वैसे समझाने जैसा है नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेंगे पढ़ के ही समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन में एक कैपेसिटर दे रखा है इस टाइप का। ठीक है, इस टाइप का एक कैपेसिटर दे रखा है क्वेश्चन में, जिसका कैपेसिटेंस C है। ठीक है, उसके बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन D मान लेते हैं हम, और एक प्लेट का जो एरिया है वो A मान लेते हैं। तो हमें फॉर्मूले से पता है क्या होता है। C होता है F∑0 A/D। F∑0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, जो कि दे रखा है क्वेश्चन में कि वैक्यूम है प्लेट्स के बीच में। तो C हो गया हमारे पास ये। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने एक शीट इंट्रोड्यूस कर दी इसके बीच में, ओरिजिनल कैपेसिटर जो था हमारे बीच में हमारे पास, उसमें जिसकी थिकनेस क्या है, 1/3 है ओरिजिनल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, तो कितना हो गया, D का 1/3 D/3। तो इसकी थिकनेस हमारे पास कितनी होगी, D/3। ठीक है, अब ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ हमारे पास, D/3। ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ हमारे पास, D/3। ठीक है, ये मान लेते हैं ये सर्किट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो अब आप ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, अब आपको इसको देख के क्या लग रहा है कि यार एक सर्किट है ठीक है, जिसमें कैपेसिटर क्या है, 3 कैपेसिटर हैं। पहला कैपेसिटर ये से C1, दूसरा कैपेसिटर ये C2, और थर्ड कैपेसिटर ये C3। ठीक है, और ये तीनों क्या हैं, तो ये तीनों सीरीज़ में कनेक्टेड है। ठीक, बस। तो अब हमारे पास क्या बोल रहा है कि ये जो पूरा सिस्टम जो हमने बनाया, इसको शीट को इंट्रोड्यूस करके प्लेट्स के बीच में, तो नया कैपेसिटेंस कितना आया। ठीक है, तो बहुत सिंपल। ठीक है, अब हम C1 की बात कर लेते हैं। अब हमें देख के ही पता चल रहा है यार, ये जो C1 है C3 है, ये तो सेम है एकदम, दोनों में वैक्यूम है। ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन D/3 है, एरिया A है। तो अगर मैं C1 लिखूँ तो C1 क्या लिखूँगा, C1 = C3, दोनों आपस में बराबर है, = F∑0 A/D। F∑0 A दोनों सारी कैपेसिटर का एरिया सेम है, तो सबके लिए A यूज होगा, /D। मगर C1 C3 का D कितना है, वो D/3 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, D/3। तो ये कितना हो गया, 3 टाइम्स F∑0 A/D। मगर हमें इक्वेशन नंबर 1 से हमें पता ही है कि क्या, F∑0 A/D जो है वो C के बराबर है, तो वो 3C हो गया हमारे पास। तो C1 C3 जो है हमारे पास, वो 3C के बराबर हो गए। ठीक है, अब उसी तरीके से अब हम C2 की बात करें तो C2 हमारे पास कितना होगा। अब कभी भी आपको पता है कि अगर कोई भी कैपेसिटर है जिसके बीच में डाइलेक्ट्रिक हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो कैपेसिटेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, कितना, K टाइम्स हो जाता है। तो C2 की वैल्यू क्या होगी, K टाइम्स F∑0 A/D। मगर यहाँ पे D क्या है, उस प्लेट का जो हमने शीट इंट्रोड्यूस करी है उसकी थिकनेस, जो कि कितनी है, ये रही D/3। ठीक है, तो D/3 हम लिखेंगे, तो D/3। तो C2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 टाइम्स K F∑0 A/D। ठीक है, तो ये किसके, और F∑0 A/D किसके बराबर है, F∑0 A/D हमारे पास C के बराबर है, तो ये हो जाएगा 3KC। तो अब हमारे पास पता चल गया कि कौन से कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, और तीनों के तीनों सीरीज़ में कनेक्टेड है। ठीक है, तो हमारे पास जो नया कैपेसिटेंस आया वो कितना आया, से नया कैपेसिटेंस को मैं बोल देता हूँ C इक्विवेलेंट। और हमें पता है कि सीरीज़ में जब भी कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं तो वो कैसे ऐड होते हैं, 1/C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट है जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, न्यू कैपेसिटेंस जो हमारे पास आया उसको मैं बोल देता हूँ C इक्विवेलेंट। तो 1/C इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। C1 C3 बराबर है। ठीक है,
तो 1/c इक्वेलेंट इज इक्वल्स टू 2/c1 या c3 जो भी प्लस 1/c2। c1 की वैल्यू क्या है, 3c के बराबर है, ठीक है ना। c1 की वैल्यू 3c, तो 2/3c प्लस c2 की वैल्यू कितनी है 3kc, तो 1/3kc इज इक्वल्स टू 1/c इक्वेलेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 3 6 6kc प्लस 3c, ओके, अपॉन में 3c, इंटू 3kc, ठीक है। तो 6kc प्लस 3c 9kc स्क्वायर, ओके। सिंपल, अब इसको सिंप्लीफाई तो करना है, क्या ही करना है, c कॉमन निकाल लो, c कैंसिल हो गया, ये रहा c कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास क्या है 6k, चलो इसको 3 को भी कैंसिल कर देते हैं, 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 भी कैंसिल हो गया, ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो नया कैपेसिटेंस हमारे पास कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1, ठीक है, अपॉन में 3kc 1/c इक्वेलेंट, ठीक है। तो c इक्वेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3kc अपॉन 2k प्लस 1, तो ये अपना आंसर हो गया सिंपल। तो नया कैपेसिटेंस जो हो जाएगा हमारे पास वो इतना हो जाएगा, c इक्वेलेंट इज इक्वल्स टू 3kc अपॉन 2k प्लस 1। ऑप्शन में है क्या ये कोई, ये देखो पहला ऑप्शन है, ये रहा 3kc अपॉन 2k प्लस 1, 3kc अपॉन 2k प्लस 1, सिंपल हो गया, कुछ नहीं था क्वेश्चन में यार। मैंने वैसे काफ़ी एक्सप्लेन किया मैंने, मतलब ताकि आप किसी को समझ में ना आया हो तो आ जाए, बट देखो एग्ज़ाम में हमें इतना सोचना नहीं पड़ता है, ठीक है। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं अगर इसको एक बार में पढ़ूँ ना, एक ही बार में मुझे पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। मतलब एग्ज़ाम में मैं इतना स्टेप बाय स्टेप थोड़ी ना सॉल्व करूँगा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन किया है, ठीक है। एग्ज़ाम में क्या है, क्वेश्चन पढ़ा समझ में आ गया, सीधे इमेज बन गई कि हाँ भाई 3 कैपेसिटर हैं, 3 कैपेसिटर आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड है, जो पहला और जो तीसरा होगा वो तो सेम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एग्ज़ाम में मैं अप्रोच कैसे करूँगा, एग्ज़ाम में मैं अप्रोच क्या करूँगा, क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया एग्ज़ाम में, ठीक है, क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, समझ में आ गया, ठीक है, पूरा इमेज में माइंड में इमेज बन गई। तो पहला थर्ड कैपेसिटर क्या है बराबर है, और उसका सेपरेशन क्या है d/3 हो गया, ठीक है, डिस्टेंस 1/3 हो गया, और कैपेसिटर क्या होता है डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब डिस्टेंस मेरा 1/3 हो गया तो कैपेसिटेंस मेरा 3 टाइम्स हो गया। तो नया वाला कैपेसिटेंस तो और मुझे पता है सीरीज़ में, तो सीरीज़ में है तो मैं सीधे फॉर्मूला लिखूँगा 1/c इक्विवेलेंट, पहला तीसरा बराबर है तो 2 टाइम्स अपॉन में जो उसका कैपेसिटर है कितना होगा d/3, बीच में उनके वैक्यूम है तो सिर्फ 3c हो गया उसका कैपेसिटेंस। और फिर जो डाइलेक्ट्रिक वाला है वो पोर्शन है, डाइलेक्ट्रिक वाले का कितना हो जाएगा 1/k टाइम्स भी हो जाएगा, और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन भी 1/3 हो गया है तो 3 टाइम्स भी हो जाएगा और k टाइम्स भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस हो गया हमारे पास 1/3, तो कैपेसिटेंस हो गया हमारे पास 3 टाइम्स, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है k, तो कैपेसिटेंस ऑलरेडी उसका k टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k होता है। तो ये कितना हो जाएगा सीधे 3kc 1/c2। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, अपना c इक्विवेलेंट आ जाएगा फटाफट, नया कैपेसिटेंस हो गया, क्वेश्चन में टिक मार के आगे बढ़ो, ठीक है भाई। तो ये चीज़ थी, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ओके बाय।